सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। में ऑलरेडी हम बायलैटरल सीरीज जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते हैं, द्विपक्षीय सीरीज हम नहीं खेल रहे हैं, और इस मामले में जो सरकार नीति बनाएगी हम सरकार की नीति के साथ है। तो सरकार जो तय करेगी, सरकार ने अभी हमें बायलैटरल्स की परमिशन नहीं दी तो हम लोगों ने नहीं खेला। वहां पे तो सरकार जो नीति बनाएगी, सरकार जो कहेगी, हम उसी हिसाब से जाएंगे। क्रिकेट फैंस के लिए दोस्तों बैड न्यूज है, इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा मैच नहीं होगा किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। वेल तो यार न्यूज आ रही है कि भाई बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया है आईसीसी को कि भाई नेक्स्ट टाइम जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा ना भाई, हमें अलग ग्रुप में रखना ताकि भाई हम एक दूसरे से ना खेल सके। क्या पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस अब ग्रुप स्टेज के मैचेस नहीं होंगे? क्या बीसीसीआई आईसीसी को कहने जा रहा है? और आपको पता ही है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब हैं, उन्हें तो कुछ इतना बताने की फिर जरूरत नहीं है। गए हैं पहलगाम के अंदर, जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पर गुस्से से लाल है। और यकीन कीजिए एक एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम के ऊपर बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान ने वो किया। पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया, और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज। लाला ने हमें ज्वाइन इन किया, शाहिद आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। सो यस लाला, अभी आपके आने से पहले डिस्कशन यही हो रही थी। ऑब्वियसली हालात जो हैं, जिस तरह आपने भी देखा है कि हालात चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले क्रिकेट पे आता है, चाहे कोई भी और इवेंट हो रहा हो। अभी रिसेंटली एक कबड्डी का इवेंट खत्म हुआ जिसमें इंडिया की टीम मौजूद थी पाकिस्तान में, बट बड़ी खामोशी से वो आई, आके दे कम्पीटेड, जितनी भी खामोशी रख सकते थे, खैर ज्यादा खामोशी तो नहीं रख सकते थे, बट यस क्रिकेट पर सबसे पहले बात होती है। अब यहां तक बात हो रही है कि आईसीसी में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, विच इज क्लेम्ड बाय द इंडियन मीडिया एंड बाय द क्रिकेटिंग अफेयर्स ऑफ इंडिया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सवेरे इंडियन मीडिया तो मेरे ख्याल में मीडिया कम है, जो जिम्मेदारियां, जो अवेयरनेस या आई मीन कि उनकी तो मीडिया के अंदर ही बॉलीवुड है। आई मीन उनकी न्यूज़ें आप देखो तो हैरान रह जाओगे कि क्या बात है, जिंदा को मार देते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। आई डोंट नो कि जो ये 2 दिन से मैं चीजें देख रहा था और इंडियन कुछ चैनल्स को देखा है, वो तो तोबा, मेरा मतलब है किस लाइन पे चल रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर ये उनका रोल रहा है हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि आपकी जितने भी टेंशंस रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आई थिंक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमेशा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है। और इस चीज को आई मीन के आखिर में क्रिकेट के ऊपर ही या बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर ही आती हैं चीजें हैं। तो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है। आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं या वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जरा वक्त का 2-3 महीने गुजरे, चीजें सामने क्लियर हो सारा कुछ। बिल्कुल जी, क्लैरिटी बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप्स में, जो कि वक्तन फवक्त स्टेबिलिटी अगर थोड़ी सी भी दिखती है तो वो इनस्टेबल हो जाती। जो फैसले हैं और जिन फैसलों के हिसाब से अब आगे क्या रद्द अमल होगा, किस तरह आईसीसी क्या अप्लाई करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या एडेड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज जय शाह जो है अब वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर शुड बी एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम दैट हाउ न्यूट्रल ही कुड बी। बिकॉज जिस वक्त उन्होंने ओथ लिया था और जिस वक्त वो आए थे अपनी सीट पर, उस वक्त उन्होंने कहा था बराबरी करेंगे, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बराबरी करना जरूरी। लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुश्किल होगा बैलेंस आउट करना जय शाह के लिए भी? जय शाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो।
उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, काफ़ी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही यही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं। 99 का दौरा भी आपको याद होगा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे। तो अमूमी तौर पर जब आप वहाँ पर जाते हैं इस किस्म के हालात में भी, जो लोगों से मिलते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? फिरोज शाह कोटला का मेरा ख्याल पिच भी उखाड़ दिया गया था जब 1999 में आप लोग गए थे वहाँ पर। वो हुआ था एपिसोड हमारे साथ बेंगलोर में जब हम जीते थे, मैच जीते थे, जब हम निकल रहे थे होटल जा रहे थे तो पथराव हुआ था ग्राउंड में भी पत्थर मारे गए थे। ये चीजें खैर हो जाती है, लेकिन बात ये थी कि थ्रेट्स तो हमें वहां से आती थी बाल ठाकरे साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाह रहे थे कि क्रिकेट हो, टूर हो आपस में। ऐसे अनासिर होते हैं मेरे ख्याल में, जो इंडिया में क्या कम ग्रुप हैं इस वक्त, तकरीबन 45 से 50 उनके अपने ग्रुप्स हैं अंदर, जो कि आई मीन के खैर आई थिंक इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, और अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें जी। आप अपने आईसीसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, जो चेयरमैन के जो काम होते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ, उनके बोर्ड्स के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, अच्छे लेवल पे हो। आप लॉबिंग करें, क्यों नहीं करें? लॉबिंग की ज़रूरत होती है, हर मुल्क करता है, हमें भी करनी चाहिए, और उससे रिजल्ट आते हैं सामने। बिल्कुल, बट एट द एंड ऑफ द डे बड़ा चीज, इंसानियत से बड़ा रिलीजन, तो मेरे ख्याल में कोई भी मजहब आपको ये नहीं कहता कि दहशतगर्दी का ये अल्फाज भी बुरा है, ये काम भी बुरा है, और किसी भी मजहब में ये इसकी इजाजत नहीं है। एक इंसानियत की जान जो है बहुत कीमती जान है। मेरे ख्याल में देखें, हमने तो कभी एंटी हिंदू, हमारे पॉलिटिशियन ने कभी एंटी हिंदू कार्ड नहीं खेला अपने इलेक्शंस के लिए, लेकिन मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। और बात यह है कि अभी एक चीज हुई है, आपके पास सबूत नहीं है और आप ठक करके पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो। यार आपके अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट है कि हम इनको घर में घुस के मारा है, हमने तो आप लोगों को सबूत दिए, हमने तो आप लोगों को, आपके लोगों को चाय पिला के वापस दिया है, भेजा है सबूतों के साथ। तो आई मीन अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट कोई मेरा मतलब आपकी मीडिया शुरू हो गई कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो आई मीन ये चीजें इस तरह नहीं होती, और सो कॉल्ड आप लोग बहुत पढ़े लिखे भी हो, ठीक है, तो आई मीन के इस तरह चीजें नहीं चलती सवेरा। 80% इंडियंस अब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि शाहिद अफरीदी किस प्रकार से रो रहे हैं, बौखला गए हैं, सदमे में आ गए हैं, रो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, जब से उनको जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। तो ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, जैसा के बारे में बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान से बदला दो, पाकिस्तान को बाइकआउट करो, पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलना है। दोस्तों, भारत में यही चीज़ चल रही है। देखा किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया और शाहिद अफरीदी रो रहे हैं, मीडिया उनका परेशान है काफ़ी ज़्यादा तरीके से, जब से उनको जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के साथ भारत की क्रिकेट टीम मैच नहीं खेलेगी। उनको पता है काफ़ी नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का, पीसीबी का, इसलिए वो सब सदमे में आके उठ पटांग बयान दे रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए कि नहीं। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।